आप अपनी इसी बहू की इतनी तारीफ करते रहते हैं ना, लेकिन देख लिया आपने कि इसके और हमारे बीच सिर्फ क्लास का ही नहीं बल्कि रहन सहन और जीने का इतना फर्क है कि इसके सस्ते और घटिया कपड़ों ने मेरे बेटे और मेरे पोते के लिए जो उनकी सबसे कीमती चीज थी उसे ही खराब कर दिया। दिल तोड़ दिया इन बेचारों का। हाँ कीर्तन, मम्मी ठीक कह रही हैं। अर्जुन कितना खुश था कि पहली बार वो अपने पापा को एक तोहफा दे रहा है, लेकिन अब भी अपने कमरे में बैठकर रो रहा है वो। न जाने हम अपने बेटे को खुशियां कब दे पाएंगे। स्नेहा जी भाभी। तुम एक काम करो, तुम आज ही हमारे स्टाफ को कह दो कि आज के बाद केटी और प्रीति के कपड़े अलग अलग लॉन्ड्री बैग्स में जाएंगे, बल्कि प्रीति के कपड़े अलग ही धुलेंगे, हमारे परिवार के कपड़ों के साथ तो बिल्कुल नहीं। ऐसा कुछ नहीं होगा चाची। ये क्या कह रही हैं आप मॉम? प्रीति जी मेरी पत्नी है और अलग अलग कुछ भी नहीं होगा। एक ही लॉन्ड्री बैग में हमारे कपड़े जाएंगे और धुलेंगे भी एक ही जगह। प्लीज मॉम, इस बात पे बहस नहीं करेंगे हम। अरे प्रीति इतनी जल्दी आ गई? दाग नहीं निकला ना? मुझे पता था दाग बहुत गहरा है, नहीं छूटेगा। अब तुम्हारी इस घर से बाहर जाने की उल्टी गिनती शुरू। ये लीजिए, दाग निकल गया। देख लीजिए। गलती मेरी नहीं थी और मुझे पता भी नहीं था कि ये सब कैसे हुआ। मैंने अपनी सारी साड़ियां चेक की, किसी में से रंग नहीं निकला है। और अगर गलती मेरी होती भी तो आपको मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था केटी जी। मैं जानती हूँ कि ये टी शर्ट आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपके और अर्जुन के बीच के रिश्ते की पहली नींव पड़ने वाली थी। लेकिन केटी जी, सच्चे रिश्ते कपड़े और गाड़ियों की मोहताज नहीं होती। बहू बिल्कुल ठीक कह रही है केटी। तुमने जिस तरह बर्ताव किया वो ठीक नहीं था बेटा। माफी मांगो। पापा जी कोई बहू से माफी मांगो। कीर्तन इतना अभिमानी है, वो कभी प्रीति से माफी नहीं मांगेगा। केटी के दिन अभी इतने खराब नहीं हैं कि वो इतनी सी बात के लिए इससे माफी मांगे। ये जो आपका हाथ जला है वो मेरी वजह से जला है। इसके लिए एक सॉरी तो क्या 100 सॉरी भी कम पड़ जाएंगे। बैठिए।
आपको मेरी वजह से तकलीफ हुई है, दर्द हुआ है। I'm sorry। केटी जी रहने दीजिए। I'm sorry प्रीति जी, sorry, sorry। बेटा केटी, रोमांस में तो तुम अपने बाप पर गए हो, लेकिन ये जो तुम्हारा गुस्सा है ना, वो पता नहीं कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। सॉरी। हो गया। लाइए। खाने से क्या नाराजगी है? नाराजगी नहीं, वो भूख नहीं लगी। चौपाटी जाएंगे न। बैठिए। ये क्या है? लीजिए। ये क्या कर रहे हैं केटी जी? इसे खाना खिलाना कहते हैं। वो क्या है, मैंने सुना है कि किसी निर्लज्ज निर्दयी इंसान ने आपके हाथ जला दिए, तो मैंने सोचा एक पति का फर्ज अदा कर लेता हूँ, आपको अपने हाथों से खाना खिला देता हूँ। मैं ऐसे कैसे खाऊंगी केटी जी? अरे प्रीति पाटना, जैसे प्रथा चली आई, पहले पत्नी खाएगी फिर पति खाएगा, आपके बाद खा लूंगा। खाइए। नहीं नहीं, मैं ऐसे कैसे खाऊंगी खाना? फिर आप ऐसे खाएंगी खाना। आराम से चबा के खाइए। खाने पे नाराजगी ठीक नहीं है। हम दोनों पार्टनर्स हैं ना, तो सब कुछ आधा आधा होना चाहिए। अरे मैं बाद में। केटी जी प्लीज खाइए ना। आप खाइए प्लीज। ड्रामेबाज है, आप भी जिद्दी हैं काफी। हाँ, वो टी शर्ट पे लगे हुए दाग से तो कम ही हो।
दर्द में भी जोक मारती है। सोचता है बावरे, क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते। जैसा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा, गूंजा सा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा। धीमे बोले कोई एक तारा धीमे बोले कोई एक तारा, गूंजा सा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा। जैसा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।